अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। नहारी तो आपको पता है सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट फूड है। ये चाहे मटन में बने, बीफ में बने या चिकन में, बहुत ही आला बनती है। लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ आलू की निहारी। बहुत ही टेस्टी, यमी और बड़ी ही मज़े की होती है। बनानी बहुत आसान है। आइए देखें ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू की नहारी बनाना। देखिए इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिन्हें स्लाइस में मैंने काट लिया है। यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून। और यहाँ पे लहसुन गार्लिक जो है उसको मैंने चॉप कर लिया है, पीस लिया है, 1 टेबलस्पून है। हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया जो है वो 1 टीस्पून। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये 3 अदद हैं। और यहाँ पे मैंने स्लाइस में काटा है अदरक जो गार्निशिंग के काम आएगा। ये मेरा घर का बना हुआ निहारी मसाला है जिसमें मैंने सौंफ डाली है, पिपली डाली है। इसमें अंदर जो है वो मैंने मसाले सारे डाले हैं और बहुत ही मज़े का कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको दूँगी। और यहाँ पर मैंने आटा इस्तेमाल किया है, 3 टेबलस्पून होगा। ये फ़ाइन आटा नहीं है, आम गंदम का है जो घर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, मीडियम से थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। ये 1 केजी हैं। इनको मैंने छील लिया है, धो के पानी में डिप कर दिया है कि इनका कलर ख़राब हो जाता है। मैंने इसकी कटिंग नहीं की। निहारी हम इसी तरह इन्हीं से बनाएंगे और टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, गलेंगे भी और पकेंगे भी मज़े के। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल मैंने पहले डाला है क्योंकि निहारी है, इसमें ऑयल या घी जो भी आप डालते हैं थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो मैं हाफ़ कप इसका जो है हाफ़ और डाल दूँगी, ठीक है। यानी ये 3/4 कप जो है ये एक यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो है वो प्याज चले जाएंगे। प्याज को हम लोगों ने ना इस तरह फ्राई करना है कि ये पिंक हो जाए, हल्के से गोल्डन हो जाए, तब तक इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक प्याज फ्राई होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे निहारी में ना सबसे अहम बात यही होती है कि आपने इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी होती है, फ्राई करना होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मिस कर जाते हैं ना तो फिर आपकी सारी मेहनत जो है ना वो बेकार हो जाती है। तो यहाँ आपने चम्मच मसलसल चला के और मीडियम फ्लेम ऑन करके और अपना प्याज जो है उसको आपने पिंक करना है। थोड़ा सा ये देखिए ये पिंक होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर आलू डाल देंगे। प्याज फ्राई हो गया और अब बारी है आलू को फ्राई करने की। तो आलू इसके अंदर हम प्याज के अंदर आलू को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है, इससे कम नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्याज देखिए हमारा फ्राई हुआ हुआ है। अब आलू जो है वो इसके साथ ही फ्राई हो रहे हैं, तो प्याज का फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर जा रहा है। निहारी जो है ये आप अगर गोश्त में बना रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा बड़ी जगह जो है वो चाहिए होती है। लेकिन क्योंकि ये आलू मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए हमारी कढ़ाई में बड़ा आराम से बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देते हैं और इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपने उस वक्त तक इसे फ्राई करना है कि लहसुन अदरक अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए, उसकी खुशबू आने लगे, उसका कच्चापन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और फ्लेम जो है उसको मेंटेन रखना है आपने। बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं आपने कुक करना, मीडियम फ्लेम पे आपने कुक करना है ताकि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना वो आपको वसूल और जब चीज़ बने ना तो वो मज़ेदार सी बने। देखिए यहाँ पे ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है इसमें सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर। और घर में बना हुआ ये मेरा निहारी मसाला है ये इसके अंदर जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने इसमें सौंफ भी डाली है, इलायची भी डाली है, पिपली एक गरम मसाला होता है वो इसके अंदर डाला है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। और इस तरह कुछ मसाले जो हैं और शामिल करके तो मैंने ये बनाया है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा ये मसाला बना है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाते हैं और साथ इसको मसाला अच्छी तरह से भून लेते हैं। भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि ये ऑयल उस वक्त का गर्म हुआ था तो ये इसमें जल ना जाए। अब इसमें 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ गंदम का आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, आप कह रहे होंगे कि आटा इस तरह डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। आप इसको मसाले के साथ फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो जाता है और इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल नहीं बनेगी। मैंने आपको जो पहले रेसिपी दी है बीफ और मटन की, उसमें मैंने आपको इसको फ्राई करके बनाना भी सिखाया था, लेकिन अब मैंने कहा कि मैंने सोचा कि अब आपको ये रेसिपी दूं कि अगर हम कभी फ्राई ना कर सकें इसको, तो उसके बग़ैर भी हमारी निहारी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो देखिए, इसको तकरीबन अच्छे से भूनना है आपने, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। तो देखिए, ये अच्छे से भुन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर आपने उतना पानी डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आपने ग्रेवी जो है वो अच्छी बनानी है या आपने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा चाहिए आपको, तो पानी ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए तो कम डालें। लेकिन एक बात याद रखें कि पानी डालने के बाद इसे पूरा 1 घंटा पकना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और 1 घंटे में हमारे आलू जो हैं वो तो अच्छी तरह से गल जाएंगे, हमारी निहारी जो है उसका भी टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाएगा। जब तक इसके अंदर इस तरह बॉयल नहीं ना आए, तब तक आपने इसमें चम्मच चलाना है, ये बात याद रखिएगा। अब बॉयल आ गया है, अब आप इसको कवर करें और आराम से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ना तो इसमें कोई गुठली बनेगी, ना कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो चलें, देखिए 1 घंटा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, अब में एक्स्ट्रा से ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑयल जो है ख़ुद से ऊपर आ गया है। और इसकी ग्रेवी भी चेक करें कितनी ज़बरदस्त मज़े की बनी है। अगर आप इसे और कम करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा और इसको जो है वो थोड़ी देर तक पकने दें, तो ये थोड़ी सी और जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए, ये बहुत ही एक मुनासिब सी जो है वो इसकी थिकनेस है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि इसको इस तरह गार्निशिंग किया है। और आप देखें आलू किस तरह से गले हुए हैं, बिल्कुल आलू जो है वो गल गए हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए। और हमारी निहारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सी निहारी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। जी, तो देखा, बन गई हमारी मज़ेदार सी निहारी। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।